मस्जिद के बाहर वह गरीब रोज़ चुपचाप बैठा रहता था, मगर भीख नहीं मांगता था। उसकी आंखों में भूख थी, लेकिन होठों पर हमेशा अल्लाह का शुक्र रहता था। लोग नमाज पढ़कर निकलते, कोई सिक्का देता, कोई उसे देखकर आगे बढ़ जाता। एक शाम एक अमीर आदमी ने उसे देखकर ताना मारते हुए पूछा, तुम रोज़ यहाँ बैठे रहते हो, आखिर काम क्यों नहीं करते? गरीब ने सर झुकाकर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, हुजूर, काम की तलाश करता हूँ, मगर हराम कमाई से डरता हूँ। मेरी जेब खाली हो सकती है, लेकिन मैं अपना ईमान खाली नहीं करूँगा। उस आदमी ने हंसते हुए कुछ सिक्के उसकी तरफ उछाल दिए, मगर गरीब ने सिक्कों की उठाने की बजाय वहीं ज़मीन पर छोड़ दिया। अमीर आदमी को पहली बार उस गरीब की बात अजीब लगी। उस गरीब का नाम हामिद था और वह पास के गांव में रहता था। कभी उसके घर में खुशहाली थी और छोटी सी दुकान थी। उसके बूढ़े पिता मेहनत करते थे और माँ घर संभालती थी। हामिद बचपन से अपनी माँ की बात बहुत ध्यान से सुनता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा कम पैसा चलेगा, हराम नहीं। वह कहती थी कि हलाल निवाला दिल में उजाला पैदा करता है। समय बदला और हामिद के पिता की दुकान बंद हो गई। घर की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हुई। फिर रिश्तेदार भी दूर होने लगे। हामिद ने कई जगह काम मांगा, मगर हर जगह निराशा मिली। एक दिन उसे शहर के एक बड़े व्यापारी ने बुलाया। व्यापारी ने उसे अच्छा वेतन देने की बात कही, मगर शर्त रखी उसे गलत हिसाब बनाकर लोगों से ज़्यादा पैसे वसूलने थे। हामिद ने कुछ क्षण चुप रहकर व्यापारी की आंखों में देखा। उसके घर में राशन नहीं था और माँ कई दिनों से परेशान थी। फिर भी उसने उस नौकरी को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। व्यापारी ने गुस्से में बोला, तुम्हें भूख लगी है या नहीं? हामिद ने शांत स्वर में जवाब दिया, भूख लगी है, मगर मेरा रब मुझे हराम खिलाने वाला नहीं है। मैं देर से कमाऊंगा, मगर अपने परिवार को पाक निवाला दूंगा। व्यापारी ने उसे बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। हामिद घर लौटा तो उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। माँ ने उसके चेहरे को देखा और बिना कुछ पूछे समझ गई। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आज भी तुम्हें अपने ईमान को चुना। हामिद माँ के पास बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता, मगर मजबूर हूँ। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से समझाया, मजबूरी बड़ी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे कहीं बड़ी है। तुम बस सब्र रखो और अपने रब से मांगते रहो। उस रात हामिद ने देर तक नमाज पढ़ी और हाथ उठाकर दुआ की। उसने अपने लिए दौलत नहीं, बस हलाल रोज़ी की दुआ मांगी। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा रास्ता दे जो तुझे पसंद हो। अगली सुबह वह काम की तलाश में फिर शहर निकल पड़ा। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। शाम होते होते उसके कदम भारी और आंखें बेहद थकी हुई थी। वह मस्जिद के बाहर बैठ गया और चुपचाप आसमान देखने लगा। पास से गुजरते लोग उसे गरीब समझकर कभी कुछ दे जाते, मगर हामिद केवल उतना ही लेता जितने से घर चल सके। एक दिन एक युवक ने उसके पास बैठकर सवाल किया, चाचा आप यहाँ रोज़ बैठते हैं, मगर किसी से मांगते क्यों नहीं? हामिद मुस्कुराया और बोला, बेटा मांगता हूँ, मगर लोगों से नहीं। जिसके पास सब कुछ है उससे मांगने में मुझे शर्म नहीं आती। लोगों से मांगते हुए दिल झुकता है, अल्लाह से मांगते हुए दिल उठता है। युवक की बात सुनकर देर तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने हामिद से पूछा, आपको सबसे ज़्यादा किस बात का डर है? हामिद ने मस्जिद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे गरीबी से उतना डर नहीं जितना अपने रब से नाराज़ करने से डरता हूँ। उस युवक का नाम आरिफ था और वह उसी व्यापारी का बेटा था। आरिफ ने हामिद को पहचान लिया, मगर अपने पिता की बात नहीं बताई। वह चुपचाप घर गया और पिता से हामिद का जिक्र किया। आरिफ ने कहा, अब्बा वह आदमी गरीब ज़रूर है, मगर बहुत सच्चा। जिसे अपनी नौकरी से निकाला था वही आज मस्जिद के बाहर बैठता है। व्यापारी कुछ पल तक खामोश रहा और फिर बोला, सच्चाई से पेट नहीं भरता, दुनिया समझदारी से चलती है। आरिफ ने पिता की तरफ देखकर धीरे से कहा, अगर दुनिया चलाने के लिए झूठ ज़रूरी है तो ऐसी दुनिया कैसी होगी? यह बात व्यापारी के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, लेकिन उसका घमंड अभी इतना बड़ा था कि उसने स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी को अपने पुराने हिसाब में गलती दिखाई दी। उसे मालूम हुआ कि एक कर्मचारी वर्षों से ग्राहकों को धोखा दे रहा था। कई गरीब लोगों ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसे लिए गए थे। व्यापारी ने जब बुरी बात जानी तो उसका चेहरा शर्म से झुक गया। उसे अचानक हामिद की बात याद आई।
जो उसने महीनों पहले कही थी, मैं देर से कमाऊंगा मगर अपना निवाला पाक रखूंगा। उस रात व्यापारी अपने कमरे में अकेला बैठा बहुत देर सोचता रहा। उसे अपने पिता की पुरानी बात याद आने लगी जिन्हें वह भूल चुका था। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा ईमानदार व्यापार की नसीहत देते थे। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी कमाई को ध्यान से देखा। महल जैसा घर था मगर दिल के अंदर अजीब बेचैनी थी। दौलत बहुत थी मगर सुकून जैसे कहीं रास्ते में छूट गया था। अगली सुबह वह मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वहीं बाहर हामिद हमेशा की तरह चुपचाप बैठा था। व्यापारी उसके सामने पहुंचा और कुछ क्षण तक कुछ बोल नहीं सका। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हामिद, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। हामिद ने तुरंत उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, माफ़ी की ज़रूरत नहीं, अगर दिल सच में बदल गया है। व्यापारी की आंखें नम हो गई। उसने कहा, तुम्हें नौकरी चाहिए थी, मैंने तुम्हें मजबूर समझकर ठुकरा दिया। आज समझ आया कि मजबूर मैं था, तुम नहीं। हामिद ने सर झुकार कर कहा, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान गलती के बाद लौट आए। व्यापारी ने पूछा, अगर मैं गलत कामों से तौबा करना चाहूँ? हामिद ने कहा, सच्ची तौबा सिर्फ शब्दों से पूरी नहीं होती। गलत कमाई छोड़नी होगी और जहाँ तक हक मारा है वहाँ हक लौटाना होगा। फिर अल्लाह से रोकर माफ़ी मांगिए और आगे सही रास्ता चुनिए। व्यापारी ने उसी दिन अपने गलत हिसाब की जांच शुरू करवाई, जिससे जितना अनुचित पैसा लिया गया था उसे वापस करने लगा। उसने अपने कर्मचारियों को भी साफ और ईमानदार व्यापार की हिदायत दी। फिर वह हामिद के घर पहुंचा और उसकी मां के सामने बैठ गया। उसने कहा, अम्मी, मैंने आपके बेटे को बहुत गलत समझा था। आज मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी अपने बेटे जैसा समझे। हामिद की मां को आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने कहा, बेटा, रिश्ते खून से बनते हैं मगर निभाए इंसानियत से जाते हैं। उस दिन व्यापारी ने हामिद को अपने कारोबार में जिम्मेदारी दी मगर हामिद ने पहली ही बात साफ कर दी थी। उसने कहा, मैं काम करूंगा मगर हिसाब हमेशा साफ रहेगा। किसी गरीब की मजबूरी देखकर उससे ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा और किसी ग्राहक को झूठ बोलकर सामान नहीं बेचा जाएगा। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मंजूर करता हूँ। धीरे धीरे कारोबार में बदलाव आने लगा और लोगों का भरोसा लौटने लगा। हामिद ने अपनी पहली कमाई घर जाकर माँ के हाथों में रखी। माँ ने पैसे नहीं गिने, बस बेटे का चेहरा देर तक देखती रही। उन्होंने कहा, बेटा, आज तेरी कमाई से ज़्यादा तेरा सब्र अमीर हुआ है। हामिद की आंखें भर आई और उसने माँ के हाथ चूम लिए। उसे मस्जिद से बाहर बिताई हर शाम याद आने लगी। हर वह दिन याद आया जब उसने खाली जेब लेकर दुआ की थी। कुछ महीनों बाद उसने मस्जिद के बाहर एक छोटा सा पानी का इंतज़ाम कराया। वहाँ गरीब मुसाफिरों के लिए भोजन भी रखा जाने लगा। उसने यह काम अपने नाम से नहीं, अपनी माँ की खुशी के लिए किया। एक दिन वही युवक आरिफ उसके पास आया और मुस्कुरा कर बोला, चचा, आप मस्जिद के बाहर क्यों नहीं बैठते? हामिद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब मैं वहाँ बैठता हूँ जहाँ अल्लाह ने मेरे लिए काम रखा है, मगर मेरा दिल आज भी उस जगह को नहीं भूला। आरिफ ने पूछा, क्यों? हामिद ने कहा, क्योंकि मैंने वहीं सीखा था कि इंतज़ार भी इबादत बन सकता है। जब इंसान सही रास्ते पर टिकता है तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं। कुछ समय बाद हामिद की मां ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, अपने पिता की पुरानी दुकान याद? हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, वह तो बहुत पहले बंद हो चुकी है। मां ने संदूक से एक पुरानी चाबी निकालकर उसके हाथ में रखी। उन्होंने कहा, तुम्हारे अब्बा ने इसे आखिरी दिन संभाल कर रखा था। उन्होंने कहा था, शायद हमारा बेटा एक दिन इसे फिर खोलेगा। हामिद ने चाबी को दोनों हाथ से पकड़ लिया और रो पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता की उम्मीद अभी भी उसके साथ थी। उसने अगले दिन पुरानी दुकान साफ करवाई और नया काम शुरू किया। उस दुकान में सबसे पहले उसने एक नियम लिख कर लगाया, यहाँ कम मुनाफा चलेगा मगर किसी का हक नहीं मारा जाएगा। वक्त गुजरता गया और दुकान लोगों के भरोसे की पहचान बन गई। हामिद अपने बच्चों को भी रोज़ यही बात समझाता, बेटा, दौलत विरासत में मिले तो संभाल लेना, ईमान कभी मत खोना। वह अपनी माँ की सेवा करता और पिता का नाम पर सदका करता, रिश्तेदारों से जुड़ता और पुराने गिले धीरे धीरे दिल से मिटता गया। उसने कभी उसका साथ नहीं दिया, उसके लिए भी बद्दुआ नहीं करता। ये शाम वह फिर उसी मस्जिद के बाहर बैठा था। उसके पास अब अच्छे कपड़े थे मगर दिल पहले जैसा ही विनम्र था। एक गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, चाचा, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं। हामिद ने बच्चों को खाना दिया और उसके सर पर हाथ रखा। बच्चे ने पूछा, आप भी ऐसे
गरीब थे। हामिद कुछ पल खामोश रहा और फिर मुस्कुरा कर बोला, बेटा गरीब मैं आज भी हूँ, अगर अल्लाह की रहमत साथ ना हो। जिस दिन इंसान अपने रब को भूल जाता है उसी दिन असली गरीबी आती है। बच्चा उसकी बात समझा या नहीं, मगर हामिद की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि कभी वह भी इसी तरह भूखा बैठा था। उस दिन उसने आसमान की तरफ देखकर अपने रब का शुक्र अदा किया। उसने कहा, है मेरे परवरदिगार, तूने मेरी खाली हथेली को उम्मीद दी, तूने मेरी कमजोरी को सब्र दिया और मेरी आंखों को रास्ता दिखाया। मैंने दरवाजे लोगों के खटखटाए मगर तूने अपना दरवाज़ा खोला। मस्जिद से अजान की आवाज़ उठी और हामिद धीरे से खड़ा हुआ। उसे दुकान, पैसा और अपनी सारी कामयाबी पीछे छोड़ दी। उसके कदम मस्जिद की तरफ थे और दिल सजदे की तरफ झुका। उसने महसूस किया कि उसकी असली कहानी गरीबी से अमीरी तक नहीं थी। उसकी असली कहानी एक टूटे हुए इंसान से बेहतर बनने की थी। उसे समझ आया, अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। कभी वह देर के रूप में आती है, कभी किसी इंसान के माध्यम से आती है, कभी दुआ तुरंत पूरी नहीं होती मगर उम्मीद को मरने नहीं देती, और कभी वही बंद दरवाज़ा इंसान को बेहतर रास्ते तक पहुंचाता। हामिद ने उस दिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पहचान ली थी। वह दौलत थी हलाल रोज़ी, माँ की दुआ और साफ दिल। उसके पास अब धन था मगर धन उसके दिल का मालिक नहीं था। मस्जिद के बाहर बैठा वह गरीब अब लोगों के लिए मिसाल बन चुका था मगर खुद को आज भी अल्लाह का मोहताज समझता था, और शायद यही सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस्लामी सीख, जब इंसान हराम छोड़कर हलाल चुनता है, सब्र करता और सच्ची दुआ करता है तो अल्लाह उसकी राह वहाँ से खोल देता जहाँ इंसान की सोच भी नहीं सकता। माँ बाप की इज्जत, रिश्तों की कदर, तौबा और नेक अमल कभी व्यर्थ नहीं जाते। दुनिया की गरीबी से मत डरो, अपने दिल की गरीबी से डरो, क्योंकि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी उम्मीद से गरीब नहीं।